अपने कलाम को देता है। आमीन। ना पास्टर नवीद को ना खादिम, अगर हमारी कदर है तो ये कलाम के सबब से है। हालेलुया हालेलुया। आइए तवज्जो के साथ कलाम की कुदरत को सुने। बाइबल में लिखा है, मुकद्दस यशायाह बयान करते हैं, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया, अपनी छेड़ना कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि दुआ सुने ना। मेरे साथ साथ पढ़िएगा ताकि आपको थोड़ा सा उसका और ब्लेसिंग मिल सके। देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया। अब पड़ोसी से शेकन करके कहे, शेकन समेत हाथ बुला के कहे, देखो, पकड़ के रखे, खड़े हो जाए, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आमीन आमीन आमीन। बाइबल में लिखा है, अब किसका हाथ है? अब हाथ किसकी बात हो रही है? खुदा की। अब खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। अब हाथ किसका है? खुदा। अब पेश करके मैं बताऊं, और हाथ के लिए जो यूनानी लफ्ज है वह है दिस्किया। अगर आपके पास आए तो आकर कहे, खुदा का दिस्किया छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। फिर अगर आपके पास आकर के खुदा का यमीन छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, यानी यमीन और दिस्किया ये एक ही मतलब है इसका। हालेलुया। इसका एक ही मतलब है। अगर भी आपके पास आकर कहे खुदा का दिस्किया या खुदा का यमीन छोटा नहीं हो गया, तो आप समझेंगे कि हाथ की बात कर रहा है। लेकिन जो लफ्ज बाइबल कहती हाथ, अब हाथ किसका है? मेरे साथ रहिएगा, हाथ उठा के, हाथ किसका है? कैमरा थोड़ा सा साइड पे करें, इधर आगे। हाथ किसका है? हाथ किसका है? हाथ किसका है? खुदा का है। अब खुदा क्या है? खुदा वो है जो अपनी जात में अव्वल है। खुदा वो है जो अपनी जात में बगीचा है। खुदा वो है जो अपनी जात में उत्तम है। खुदा वो है जो अपनी जात में मुतहारा है। खुदा वो है जो अपनी जात में अव्वल है। खुदा वो है जो अपनी जात में आखिर है। खुदा वो है जो अपनी जात में क़यामत और जिंदगी है। खुदा वो है जो अपनी जात में पाक है। खुदा वो है जो अपनी जात में बेगुनाह है। खुदा वो है जो अपनी जात में उत्तम है। खुदा वो है जो अपनी जात में सबसे आला है। खुदा वो है जिसके हाथ में दैर अस्कर है। खुदा वो है जिसके हाथ में दैर अकबर है। खुदा वो है जिसके हाथ में मशरक है। खुदा वो है जिसके हाथ में दैर अस्कर है। खुदा वो है जिसके हाथ में दैर अकबर है। खुदा वो है जिसके हाथ में जबादात है। खुदा वो है जिसके हाथ में नबादात है। खुदा वो जिसके हाथ में चरंद है। खुदा वो जिसके हाथ में बुलंद है। खुदा वो जिसके हाथ में मेरी और आपकी शिफा है। वो खुदा एंड निकाल कर मैं सिक्योरिटी पूरे दिन दी मंजूर करवाई। हालेलुया। हाथ उठा के ढीले हाथ कंगाल पड़ जाते हैं। खुदा वो है जिसने नैयर अस्कर, जब तक तू उस हाथ में पड़ोसी में अगर हाथ चुकेगा तो पादी नहीं जान छड़नी। हालेलुया हालेलुया। चुक लो वो नहीं तो नहीं जान छोड़। हालेलुया। खुदा वो है, मैं बता चुका, खुदा वो है जिसमें खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसकी साथ में ऐसी कुदरत है जो इशारे से कहे मौजूदे। खुदा वो है अगर देखे मौजूदे। खुदा है छूहे मौजूदे। खुदा वो है जो कहे मौजूदे। खुदा थूके मौजूदे। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, मेरा आपका थूके भी तो आंखें नहीं, देखे भी सब कुछ नहीं। खुदा वो है। बाइबल कहती है, यशायाह ने बयान किया है, और इस साल से जब ये भाग रहे हैं तो इसने कहा खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। वो
गल सुनो, नारा उथों बजे ठक किथे बजे। हालेलुया। ढीले हाथ, नुक्कड़ में दे रहा हूं, ढीले हाथ कगाल पर जाते हैं। बाइबल कहती है उसका हाथ छोटा नहीं है। अब जो बाइबल में के अंदर एक बात और लिखी है, और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बच्चा बचा बचा, उसका कान भारी नहीं, दुआ सुनना। ये सवाल ही नहीं है। अभी शायद ने कहा है गल मोड़दा नहीं यीशु ने, ओ अगला करे सी फिर मैनू फड़ ली पूरी होवे ना तो मैनू, मैं कहता हूँ यहाँ हाथ उठा के मांगे, मैं गारंटी नहीं वारंटी देता हूँ, मिले ना तो मुझे फड़ ले। मैं गारंटी नहीं वारंटी देता हूँ। आप देखेंगे, आप यहाँ उछलेंगे, आज बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। आज बड़े बड़े काम होंगे। और क्या लिखा है, उससे कहा उसका कान भारी नहीं कि दुआ सुन। कहता है सब पॉसिबल नहीं है। और तुम किसकी बड़ी सत्य वापिस जाते हैं, और फिर बदकारी में जाते हैं, फिर गुनाह में जाते हैं, फिर बुखारी में जाते हैं। लेकिन सत्य ये है कि आपकी नीयत ठीक हो, आपका मांगने का ईमान ठीक हो, तो आपकी दुआ ठीक हो, आपका रोजा ठीक हो। और बाइबल के अंदर बड़ी भाषा एक बात लिखी, ज़बूर 114 के अंदर अरशाद बारी ताला होता है। जरा समाप्त फरमाइएगा क्या लिखा, मैं जरा वहां आपकी जो है वो नजर लेकर जाना चाहता हूं। अब लोग कहते हैं अगर खुदा का हाथ है तो बदरूह क्यों है, अगर खुदा का हाथ है गिल्टियां क्यों है, अगर खुदा का हाथ है वो सौरिया क्यों है, अगर खुदा का हाथ है वो रोजगारी क्यों है। भाई व्हाट प्रॉब्लम, क्या मसला है, क्या रीजन है, क्या बात है यहाँ। लेकिन बाइबल के अंदर ये साया बार बार कहता है खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, खुदा का कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके। कहता ऐसा पॉसिबल नहीं, वो सुनता है, वो देखता है। अगर मुकाशवा की किताब को पढ़े, लिखा उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसकी आंखें कहा है आग के शोला की मानद है। और ज़बूर 114 के अंदर लिखा है जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल आया, लफ्ज क्या है, लफ्ज क्या है, जब लफ्ज क्या है, अब जब क्या है। अब लिखा जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल आया, अब जब क्या है, जब मैं आऊं, जब मिले, जब गाएं, जब सुने, जब बोले, जब हाथ उठाएं, जब मांगे, जब 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 बाइबल लिखा जब बनी इस्राएल मिस्र से निकला। जब का मतलब होता है हाजतमंद, जब का मतलब क्या होता है हाजतमंद, जरूरतमंद। बाइबल के अंदर लिखा है और जब तू रोजा रखे, जब तुझे इसका मुंह इधर करे थोड़ा, जब रोजा, जब तुझे जरूरत पड़े, जब उसका। और आगे क्या लिखा, जब उन्होंने वो अजनबी ज़बानें बोली छोड़ दी, अजनबी कौमों से बोलना छोड़ दिया। क्या लिखा है, और जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकल आया, यानी याकूब का घराना अजनबी ज़बान वाली कौम से, तो यहूदा उसका मक़दस है। अजनबी कौम में से, गौर से सुनिएगा, अजनबी कौम में, तवज्जो के साथ, अजनबी कौम में, जब बनी इस्राएल वहां से निकले, लेकिन लेकिन जब अजनबी ज़बान वाली, अजनबी ज़बान कौन सी है, वो ज़बान नहीं है जो इंग्लिश है, शायद हमें आती है या नहीं, वो अजनबी नहीं है। फारसी अजनबी है, यानी वो ज़बान जो आपको नहीं आती वो अजनबी। बाइबल उसकी अजनबी की बात नहीं करे। बाइबल क्या किया, वो अजनबी झूठ, बदकारी, हरामकारी, लालच, बदप्रस्ती, वो ज़बानें जो रूह की ज़बान नहीं है, जो कलाम की ज़बान नहीं है, जो मकाशवा की ज़बान नहीं है, जो होली स्पिरिट की ज़बान नहीं है, जो यीशु मसीह की ज़बान नहीं है, जो कलाम की ज़बान नहीं है। और वो सारी अजनबी ज़बानें छोड़ी, वो बदगोइयां करते थे।
ये तो कलाम सुन के ना मोड़ के बदकोइयां करना। पादरी ऐसा नहीं था, वर्शिपर ऐसा नहीं था, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। यही बात बाइबल में कदस कदर बनी इस्राइल ने कही, और लेकिन बाइबल कहती जब बनी इस्राइल ने ये सब कुछ नहीं छोड़ा। लफ्ज़ जब, उससे पहले उन्होंने बारह कोलसम क्रॉस नहीं किया, उन्होंने यर्दन को क्रॉस से वजह क्या थी? अजनबी ज़बानें बोलने की आदत थी, चुगलियां करने की आदत थी, बदखोरियां करने की आदत थी, शाबत परस्ती की आदत थी, बुत परस्ती की आदत थी, हरामकारी की आदत थी, मकारी की आदत थी, बदकारी की आदत थी। लेकिन लफ्ज़ जब उन्होंने ये सब कुछ नहीं छोड़ा, और जब आप नहीं छोड़ेंगे कभी भी खुदा का हाथ नहीं ठहरेगा। कभी भी आप ब्लेस बोलेंगे, रखो रोजे, कोई बात नहीं, रखते जाओ, पेट को भूखा करते जाओ, लेकिन खुदावन नहीं सुनेगा। जब आप अजनबी ज़बानें नहीं छोड़ोगे, समझ गए अजनबी ज़बानें कौन सी? नाचना, शहवत परस्ती, बदखोई, ऐसी बीमारी जो आपकी रूह को खत्म करे, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म करे, और वो है जब तक वो नहीं छोड़ेंगे। और बाइबल ने क्या लिखा? 40 साल वहां गुजर गए। सफर कितने दिन का था? 40 दिन का। लेकिन 40 साल गुजर गए। वजह क्या थी? अजनबी ज़बानें बोलते थे। आगे से हम क्या कहते हैं? हम कोई बड़ा चाहने वाला हो ना, हम बोलता है कि ना ज़बानें दी के हो जी, इन बड़े छोटे दी तमीज है, बोलते हैं, कहते हैं। हम क्या कहते हैं किसी बेटी या बेटे को अगर कोई बदतमीजी के साथ बोले, बेटा थोड़ी सी आवाज इसकी खोल, तो वो क्या कहते हैं? हम कहते नहीं, तुझे तमीज करनी चाहिए थी कि तू ज़बान कैसे चलाता है, तुझे पता नहीं है। बाइबल उसे अजनबी ज़बान कहती है। बाइबल कहती है अजनबी ज़बान वो, और जो खुदा के रूह के खिलाफ हो, जो खुदा के खिलाफ हो, जिसके खादमों के खिलाफ हो, जिसके उसके कलाम के खिलाफ हो, बाइबल उसे अजनबी ज़बान कहती है। और जब तक इन्होंने अजनबी को नहीं छोड़ा, खुदा ने साल बढ़ाता गया। आज सोच लो, साल बीमारी का बढ़ाना या घटाना है? हाथ उठा के बढ़ाना है या घटाना है? जे अजनबी छड़ोगे तो अज ही बारा खुलसम पाठ करता, ते जे कुछ साल होर बढ़ाना जो बनी इस्राइल तरह, ते फिर अजनबी बोल दे जाओ। बाइबल के अंदर लिखा है एक कुएं से 2 किस्म का पानी ना, या तो मीठा निकलेगा या खारी निकलेगा। आगे क्या लिखा है? तो यहूदा उसका लिखा है कि मकदस, इस्राइल उसकी ममलकत ठहरा, और देखते ही देखते समुद्र भागा। और जब ये उन्होंने वादा कर लिया, मूसा हम वादा करते हैं अजनबी ज़बान नहीं बोलेंगे, गालियां नहीं निकालेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, उसका आज नहीं करेंगे, आज चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। और दूसरे हाथ उठाया और समुद्र 2 हिस्से हो जाता है। शर्त ये अजनबी ज़बान छोड़ो, अजनबी ज़बान छोड़ो, तब बरकत मिलेगी। जब उन्होंने प्रॉमिस किया और मूसा ने अपना आशा उठाया, आपके पास स्टिक थी एक, इधर है, हालेलुया। मूसा ने क्या किया? अपना आशा उठाया। क्या आशा पहले नहीं था? पहले नहीं था, उसके पास था। वजह क्या थी? बीच में जो लचक देती थी वो अजनबी ज़बानें थी, और जिनको कभी भी बारह कोलसम पार नहीं करवा सकती थी। आज किसी ने बारह कोलसम जो उसका है, यर्दन जो उसका है, उसकी निकाटें बनी हुई हैं। तो बाइबल में लिखा है, और ये देखते देखते समुद्र भागा और यर्दन पीछे हट जाता है, यर्दन पीछे हट जाता। और फिर कहता जनाब आला आयो, हम क्या कहते? जनाब अदा, ऐसे कहते अदा कहते क्या? किसको कहते? को बड़ा है क्यों भाई? शब्द अदा, हालेलुया कहते हैं या नहीं कहते? कहते अदा कहते हैं, बोलो कहते हैं ना? क्या कहते हैं? तो जब उन्होंने अजनबी ज़बानों को बोलना बंद किया और समुद्र ने कहा अदाब है, मैं यहाँ से कारपेट रास्ता भी बना देता हूँ, तुम खुदा के लोग हो। कारपेट भी बन गया, लुक भी पह गई, पत्थर भी पह गया। वजह क्या थी?
अजनबी जबानें बोलते थे, और जब अजनबी जबानें छोड़ी तो बाइबल कहती है और शर्तन पीछे, आज पीछे हटाना चाहते। अगर किसी से पूछे ना तो बीमारियां कितनी, वो गिन के भाई कैसे टेकला देगा। मुझे फोन आते मुझे इतनी बीमारियां, मैं दुआ करना शुरू हो गया फैमिली के, वो कहते इस पे भी कर दे, मैं कर दी थी, फिर अंधेरे दे भी कर दे, मौते भी कर दी, फिर अंधेरे कर दे। मैं क्या इको वारी करा लो कि दे कराने, समझ आ रही। मैंने कहा इको वारी जर्तन पार करो, पार किते गोता नाल मिन्नू भी लैके ना डूब जाए। मैंने कहा एक दफा बताओ इसका मतलब ये है। फिर उन्हें मुझे कहा जी बड़ी बीमारी है। मैंने कहा दुआ कितनी करते हो, दुआ कितनी, कहते आधा घंटा। मैंने कहा नहीं, खुदा ना करे किसी को कैंसर हो, किसी को कैंसर हो, अगर वो पैनाडोल की गोली खाए तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा नो, आपको पैनाडोल असर नहीं कर सकती, ना आपको डेस्प्रीन असर कर सकती है, आपको इसके लेवल की मेडिसिन खानी पड़ेगी। ऐसा है या ना? बोलो कलीसिया हाथ उठाए, ऐसा है या ना? अगर आपकी बीमारियां बड़ी हैं तो आपकी दुआ उससे भी बड़ी होनी चाहिए। और यही बात बाइबल के अंदर लिखा है। और जब उन्होंने ये कहा और जब ये कहना ही था, हम अजनबी ज़बानों को छोड़ते हैं, बुतों को छोड़ते हैं, हरामकारी को छोड़ते हैं, मकारी को छोड़ते हैं, प्रॉब्लम को छोड़ते हैं, हिलेबाजी को छोड़ते हैं। और आज छोड़ दो, आज ही यरदन पीछे हट जाएगा। और बाइबल के अंदर क्या लिखा है, और जरा आइए समाप्त करवाइएगा। और लिखा है और पहाड़ मैनों की तरह उछले। हज़रत दाऊद कहते हैं, हज़रत दाऊद ने उसका तमसरा उठाया, कहा पहाड़ों त्यानू की होया उछल दे भाई हो, गल ते दसो। एक बंदा उठ के इंज भज जाए तो असं पूछांगे हाँ भी होया की ये, और गल तो दस जा होया की ये, प्रॉब्लम क्या है? और हज़रत दाऊद कहते हैं और पहाड़ों मुझे बताइए, ये देखते देखते समुद्र भागा, उसका समुद्र तुझे हुआ क्या है? फिर बाइबल में क्या लिखा है? और लिखा है और पहाड़ मेंढों की तरह उछले और पहाड़ियां भेड़ के बच्चों की तरह कूदी। और ऐ समुद्र तुझे क्या हुआ है कि तू भागता है? ऐ यरदन तुझे क्या हुआ है कि तू पीछे हटता है? ऐ पहाड़ियों तुमको क्या हुआ है और तुम मेंढों की तरह उछलते हो? ऐ पहाड़ियों तुमको क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चों की तरह कूदती हो? ऐ जमीन तो रब के हुजूर, यकूब के खुदा के हुजूर थरथरा। जो पहाड़ जो लिखा है चट्टान को छीन और चकमा को पानी का चश्मा बना देता। कहता है हुआ क्या है तुझे, तुम भाग क्यों? बताओ तो सही ना। कई बार बदरू काबू आई हो तो दो तीन गीत गा प्रस्तुत हो तो बदरू भज दी या नहीं भाई? अच्छी पूछने होया कि दाऊद कहते हैं हुआ क्या है पहाड़ों, बताओ तो सही। लेकिन हुआ ये था जो कलाम में लिखा था, हालेलुया। लेकिन लिखा है कि यशायाह कहते हैं उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बच्चा, उसका कान भारी नहीं कि दुआ आप कभी भी भांज नहीं रह सकते। बंदे भी भांज देते हैं। गल सुन लो, आपका कारोबार नहीं आप भांज है, आपका बिजनेस नहीं आप भांज है, आपकी जॉब नहीं आप भांज है, आपके घराने में बरकत नहीं आप भांज है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम उसके हाथ के नीचे आ जाते हो, फिर हाथ छोटा नहीं, ना भांज रहोगे, ना कमी रहेगी, ना कमजोरी रहेगी, ना बीमारियां रहेगी, ना दुख रहेंगे, ना मुसीबतें रहेगी। फिर एक ही बात कही जाएगी, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचाना, हाथ उठा के बचाना, उसका कार भारी नहीं कि दुआ से ना सके। कहता तुम होली जी भी आखोगे, हेलो हम होली भी बोलेंगे, समझ जाएगा वो। हम दिल में कहेंगे हेलो, क्या होगा? हम दिल में कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने चर्च के काम को स्टार्ट किया मेरे पास से पैसे खत्म हो गए। मैं खुदा की हजूरी में गया, मैंने एक बात कही, मैंने कहा तू जानता है, जब ये बात मैंने कहनी थी मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके थे। नहीं समझ आई था, नहीं समझ आई। हम ऐसे भी
हम कहेंगे लिखा उसका कान भारी आनी। हेलो भाइयों ने कहा उसका कान भारी नहीं कदुआ। आप ऐसे कहेंगे हेलो खुदावन, हेलो यहोवा, हेलो शलोम, हेलो एलोहीम। पहले तेरा नाम सीखने बैठे ने। हेलो यीशु मसीह। किसको कॉल कर रही है? हेलो हेलो। मुझे फोन आया लेकिन मैं बताना नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही, लेकिन मैं बताना चाहता था। आप आस्था भी कहेंगे हेलो खुदावन, उसका कान भारी नहीं है कि दुआ सुने। अब जिस मर्जी रास में बात करे वो कहेगा बोल मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी आंखें तेरी जान में लगी है, और फिर ये कहेगा जा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। उसका कान भारी नहीं मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे, और वो जब भी बात करे वो सुनने के लिए तैयार है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यही खुदा आज जब मुजस्सम होकर आया तो आकर खुदा अर्श पर अपना पाँव रखता है। आते ही आप हैकल के अंदर जाते हैं, हैकल के अंदर आप खड़े हैं, आप गुलाम सुना रहे हैं, आप अंजील को प्रीच कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं खुदा का हाथ मुझ में है और मैं ही भेजा हुआ हूँ। और जब ये सब कह रहे थे आपकी निगाह एक औरत पे पड़ती है। आपने उस औरत को अपने पास बुलाया तो दिन कौन सा था? बाइबल पढ़ी हो तो गाली याद हो। दिन कौन सा था? तो आज बूटा साहब, एल्डर साहब, दिन कौन सा है? सबत का है। दिन कौन सा था? मैं बता रहा था, हाथ भी उस वक्त आता है और जब दिन सबत का हो, और जब गाने वाले बजाने वाले मिल जाए तो क्या होता है? जब काल काल से मिल जाए तो नेटवर्क खराब नहीं होता। और दिन कौन सा है? हाथ उठा के बोले दिन कौन सा है? हाथ उठाओ। दिन कौन सा है? दोनों हाथ उठाओ। दिन कौन सा है? और बाइबल में आपने उससे पास बुलाया, और पास बुलाने के बाद वो औरत कुबड़ी थी तो चल नहीं सकती थी, और आपने हाथ रखा। हाथ रखने के हाथ रखना ही था और वो कुबड़ी सीधी हो जाती है। और मेरा कहेगा ये अब्राहम की बेटी है। लोगों ने कहा ऐद नमक कम खड़ा हो गया। फकीर फरीसियों ने कहा ये क्या बात है? मेरे आका ने कहा क्या बलीस से इसे पकड़ा हुआ था और ये अब्राहम की बेटी है, ये आजाद नहीं होनी थी। मैंने इसके ऊपर क्या रखा है? मैं बताना चाहता हूँ वो हाथ लगाए भी तो, सारा ने बोलना कट्ठे, वो हाथ लगाए भी तो, बाजी जरीना डी दूर सफर करके आए, वो हाथ लगाए भी तो, वो देखे भी हाथ था। इंज नहीं गल भी मैनू गल सुनो भी बाबा सारा सौदा हो गए कैसे साहब? हम सब बैठे हुए भाई, हम सब बैठे कुछ ज्यादा ढोलक पकड़े 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 चल दिया। आपको कह रहा हूँ आप ढोलक पकड़े। हालेलुया हालेलुया, सब बोलो हाले। एक ना चुको, एक ओथे ओथे खलो। हां चल इथे मेरे कोल आ, ਤੁਹਾਡਾ भी पाद में फोटो बानी जाए। अच्छा एक हाथ में फड़ो, एक हाथ में फड़ो, एक तो फड़ो। हाँ यही तो मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से नहीं पकड़ी जा सकती। हम क्या करेंगे? थोड़ा सुधर होना। अगर आप ये नहीं फेंकते नहीं, आपके दिल पर ना कुछ हो, आप फेंकने की कोशिश करें, कैमरे वाले ध्यान से फेंकने की कोशिश करें, फेंकने नहीं। अगर मैं एक हाथ से पकड़ूंगा आप क्या कहेंगे? नहीं पकड़ी, नहीं पकड़ी। और यार तुसी जिस्मानी होके एक हाथ की गल कर दो, वो दो हाथों की गल करता है, तो फिर कहते हो बरकत? तो फिर एक काली मिलनी है ना, फिर एक काली मिलनी है ना बरकत। आप कहेंगे हाथों से पकड़ो। और बाइबल में लिखा है, और थैंक यू, और बाइबल में लिखा है और हाथ उठा के बोलना है, लास्ट बात है। और बाइबल लिखा जब आप थूके भी, आप बोले भी, आप देखे भी, आप इशारा भी करें, आपकी पेशाब को छू ले, आप किसी को छू ले, नोट दे, आपने उस कुपड़ी के ऊपर हाथ रखा, हाथ वापस कर रहा था और कुपड़ी ठीक हो जाती है। क्योंकि हाथ किसका है? हाथ किसका है?
यही कहा यीशु से आकर कहा मैं और बाप, बोलो बाप का हाथ मेरा हाथ है, बाप का हाथ, बाप की जबान, बाप के कान, मेरी आंखें, मेरा बोलना। अगर बाप का काम है मुर्दों को जिंदा करना, मैं भी मुर्दों को जिंदा करता। अगर बाप का काम है गुनाहगारों के गुनाह, अगर बाप का काम है हाथ रखना, मैं भी हाथ रखता हूं। अगर बाप ने आदम को मिट्टी से बनाया, मैं भी राह में चलते हुए वो जो आपने गाया है, आपने जमीन पर थूका। और जनाबे आला जरा तवज्जो फरमाइएगा, आपने थूका, आज किसी की जान में थूके ना, तगड़ा भला किया था भला अपना मुंह पे खुदा माफ करे। और कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए, अपने बावजूद भी पैदा हो, कभी भी ये लफ्ज नहीं कहने। खुदा ने हमें इंसान को अपनी छवि में बनाया। हम एक दूसरी जान छूटे तो क्या होता है, हम क्या हिट करते हैं, हम क्या करते हैं, खुदी करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा राह में जा रहे थे, आपने कहा मैं और बाप एक हूं, और बाप मुझ में है, और बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। और मुझे एक बात याद आ गया, खोल दे जिस दरवाजों को यीशु मसीह को बंद होता ही नहीं, और दे दे जिससे यीशु मसीह रूह का मसा वो हाजत बंद होता ही नहीं। और डर नहीं है इब्लीस के तूफानों का नवीद, मसीह के रहम का दरवाजा बंद होता ही नहीं। और आपने जमीन पर थूका, और थूकने के बाद क्या लगाए उसे, हाथ। क्या लगाए जी, हाथ। आपने जमीन पर थूका, और थूकने के बाद मिट्टी को साना, और साने के बाद हाथ लगाए। कहा बाप आदम को बनाता है, मैं तेरे डेले को बनाता हूं नया। बाप ने आदम को वहां बनाया, अब मैं यहां अपने हाथों से बनाकर कहता हूं जा पानी के श्लोक में। तो जब होता है हुआ क्या, आंखें, आज उसका हाथ ले ले, पादरी का हाथ कुछ नहीं है, उसका हाथ ले, उसका हाथ छोटा रही कि बचा, उसका कान बारी रही। और यही तो बहुत कहता पहाड़ों तुझे हुआ क्या है, तुम भाग रहे, बताओ तो सही हुआ क्या है, टीलो बताओ तो सही, पहाड़ियों बताओ तो सही हुआ क्या है। और से एक ही कहा खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा, आज खुदा का हाथ ले, मौजज़े ही मौजज़े। मैं जिंदगी के अंदर कभी कोई चीज नहीं मांगता, मैं सिर्फ उसके हाथ को मांगता हूं। जब हाथ है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, सब कुछ है, उसका हाथ मांगे। हालेलुया। कितने तैयार है उसका हाथ मांगने के लिए? हालेलुया। कैमरा पर ऑन करें, दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ, सब तैयार है। क्योंकि बाइबल में लिखा है आपने जितने मौजूदे किए हाथ लगा के किए। आपने अंधे को आंखें दी, हाथ कहा मैं और बाप एक हूं, और मैं और बाप एक हूं। बाप मुझ में है, मैं बाप में हूं। बाप का हाथ मेरा हाथ है, मेरी आंखें बाप की आंखें। इसलिए तो बाइबल में लिखा, आपने खड़े होकर कहा कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता, इसका मेरी वही आंखें हैं। हालेलुया। आज खुदा के हाथ के नीचे आ जाए। कितने हैं हाथ के नीचे आने के लिए तैयार है? हालेलुया। और यही बात बाइबल के अंदर लिखी है मेरी बहन मेरे भाई, जब आप उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे, फिर वही मौजज़े, वही शिफा, वही कुदरत, वही अनंत, वही मस्सा, वही बरकत, वही ब्लेसिंग, वही भालियां, वही चौपे, वही वीज़े, वही औलाद, सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। लास्ट में एक बात आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाइए। यीशु मसीह आज और कल क्या है? यकसा है। वो ना बदला है, ना बदलेगा, ना बदल सकता है। अगर बदलेंगे तो 40 साल गुजारेंगे, अगर अजनबी ज़बानों को छोड़ेंगे तो 1 मिनट भी नहीं गुजारोगे। हालेलुया। पर यर्दन को पार कर जाओगे, फिर उस मिरास में चले जाओगे जिसका उसने वादा किया है, देख मैं तेरी औलाद को दूंगा। अगर उस मिरास को लेना चाहते हैं तो आज फतह आपकी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो फतह मेरी है। अपनी अम्मी ने हाथ मिला ला, पुत्र फतह
मेरी आज कहे फतह। हालेलुया। उसका हाथ मुझ पे है, उसका हाथ यशाया कहता छोटा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूं। मैं थकिया नहीं, आपको थक गया। हालेलुया। सर तो लास्ट बात आप सबों के लिए, आप तैयार है ना वर्शिप करने? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है उसका हाथ, यार बोलो फिर मैं जान छड़ी, उसका हाथ होना चाहिए था, उसका हाथ के बचा। मैं क्या, तो बाइबल में लिखा है खुदा देखा, आसमान उसका क्या है, तख्त है, जमीन उसके क्या है, और मेरा खुदा आसमान पे बैठे और पांव नीचे आए और फिर आपके ऊपर हाथ रखे और फिर आप ये कहे तू हमारा खुदावंद है, और वो के और वो आसमान पे बैठे पांव नीचे आते हैं, फिर हाथ बढ़ाए। अब इसकी जरूरत ही नहीं कि आपको छू जाए। आमीन। उसके हाथ के नीचे आना शुरू हो जाए। मैं बंद कर लगा। खुदा का बंदा कहता है, सब मत फरमाइए वहां साउंड वाले, वेरी गुड। हालेलुया। क्या किससे हजरत दाऊद कहते हैं, सब तवज्जो फरमाइए, और हजरत अय्यूब भी कहते हैं मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूं। एक और बात सुनिएगा, अय्यूब क्या कहता है ये क्यों करो से कि मैं किसी कवारी पे नजर करूं, आपकी किसी दे हाथ होना है तो यीशु दे हाथ एक है, लगी वालों नहीं। हाँ, मुझे फोन आया कैसे साथ रात को, मैं तकरीबन बार मुझे तो नींद आई नहीं, मुझे आपकी फिक्र थी। यकीन जानिएगा, ये मेरे दिल के अंदर खुदा ने एक दर्द रखा है। मेरे भाई भी जब सियालकोट से आते हैं, मैं पूरी 4 लफ्ज कहे, जरा तवज्जो फरमाना। मैंने कहा लगी वाले नहीं। हाँ, ये बात मैं बाइबल में साबित करूंगा। जब आपकी यीशु के साथ लगी हो ना, क्योंकि मेरी बीवी होर नहीं किसी ना मेनू लगन देती है, मैंने कहा मेरी यीशु के साथ लगी हुई है, और वो कहता वाह आप इतनी रात गए तक सो रहे हैं। मैंने कहा मुकद्दस पौलुस कहता है मेरा मरना भी मसीह है, मेरा जीना भी मसीह है। बेशक ये बात बाइबल में नहीं लिखी जो मैं कहने वाला, और वो कहेगा मेरा जागना भी मसीह है। मैंने कहा हमें तो आती नहीं है। नहीं, हालेलुया। कौन है जो आपके सामने ठहर सके, कोई ठहर ना सके, ये सुना दे अकेले। उसका हाथ है, आज ही मौजूदा है। आमीन। हालेलुया। खुदावंद हम सबों को बड़ी बरकतें मिलेंगे ब्रेक के। गॉड ब्लेस यू। चंद